consider the 15th question. What you have to do? You have to construct the parsing LL1 parsing table for the the given grammar, and also based on this parsing table you have to answer whether this grammar is LL1 grammar or not. So for this grammar the only non-terminal is capital S, and the first of capital S is A and follow of capital S is dollar. Okay, so the parsing table would be like कि हमें S ये एक ही रो पार्सिंग टेबल में भरनी है. द टर्मिनल्स आर हियर द टर्मिनल्स आर A B C. ओके, तो हमें यहाँ पर सारे टर्मिनल्स के लिए एंट्रीज बनानी पड़ेंगी. ओके, A देन B एंड देन C और स्ट्रिंग एंड मार्कर डॉलर. ओके, तो अब देखते हैं क्या करना है. ये पहली एंट्री फिल करनी है, तो इसकी एंट्री फिल करनी है तो एस के फर्स्ट पे जाना होगा. एस के फर्स्ट में क्या है? ए. ओके, अब एस के फर्स्ट में है ए, तो ये चेक करना पड़ेगा कि किस प्रोडक्शन की वजह से ये ए आया होगा. ओके, तो ए ये एस डिराइव्स ए बी की वजह से भी आ सकता है क्योंकि इसका फर्स्ट ए है, और एस डिराइव्स ए सी की वजह से भी आ सकता है क्योंकि इसका भी स्ट्रिंग का पहला टर्मिनल ए है. ओके, इसका मतलब यह है कि एस और ए में एंट्री क्या रहेंगी? ये दोनों प्रोडक्शन फिल किए जाएंगे, ए बी एंड एस डिराइव्स ए सी. ओके, तो इस वजह से अब क्या हो गया? एक मेमोरी सेल में मोर देन वन एंट्री, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर. नॉट LL1 ग्रामर मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये कि अगर इस ग्रामर से जनरेट होती हुई स्ट्रिंग्स को पार्स करना है हमें. ओके, तो लेट, अब इसमें तो दो ही स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं, तो लेट मैंने इसकी एक स्ट्रिंग कंसीडर कर ली, लेट की वो W इक्वल टू AB है. ओके, AB डॉलर एंड मार्कर फॉर द स्ट्रिंग्स. ओके, और LL1 में जो ये 1 है ये बता रहा है लुक अहेड कि मीन्स इस स्ट्रिंग के कितने इनपुट को एक टाइम पर देखा जा रहा है करेंट टाइम में. तो एक ही कैरेक्टर देखा जा रहा है, तो अगर एक ही कैरेक्टर मुझे देखना अलाउड है मीन्स मैं पार्स कर रहा हूं और पार्सिंग करते समय एक लुक अहेड मुझे दिखाई पड़ा. अब ए जब मुझे दिखाई पड़ा तो किस प्रोडक्शन को चूज करूं? यहां पर तो दो प्रोडक्शन पड़े हुए हैं, एस और ए. जब ये पार्सिंग करने जाएगा एस को मीन्स जो भी कुछ डिराइव कर रहा है, यहां पर अगर सिंगल प्रोडक्शन पड़ा होता तो उसको लेके पार्सिंग स्टार्ट कर देता, लेकिन यहां पर ए पढ़ने पर यहां देखा जा करके यहां पर दो प्रोडक्शन पड़े, तो ये मीन्स चूज करना एम्बिगुअस हो गया कि किस प्रोडक्शन को पिक किया जाए, और इसीलिए LL1 ग्रामर ये नहीं है. अगर कोई पूछता कि क्या ये अगर दो लुक अहेड एक टाइम पे देखना अगर अवेलेबल हो जाए तो क्या ये काम हो जाएगा? तो यस, अगर दो लुक अहेड एक टाइम पर देखा जा सकता है तो फिर ये एम्बिगिटी नहीं रह जाएगी. ओके, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LL2 ग्रामर. ओके, ये LL1 ग्रामर नहीं है लेकिन ये LL2 ग्रामर है कि मीन्स एक साथ अगर एक टाइम पर दो लुक अहेड देखे जा सकते हैं, then in that case you can parse any string of this grammar. Okay, now consider the 16th question. The first and follow for the non-terminals of this grammar are these ones. Okay, the terminals are A B, तो उसके लिए A B and dollar is the end marker. Now I have to fill the first row. First row के लिए मैं इसके कैपिटल S के फर्स्ट पे जाऊंगा. कैपिटल A का फर्स्ट क्या है? A. ए किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा? सिर्फ एक ही, कोई ऑप्शन है ही नहीं. ओके, तो एस और ए यहां क्या फिल करूंगा? ए बी और ये बी. ओके, चूंकि एप्सिलॉन यहां है नहीं तो इसके फॉलो से कोई अपने को मतलब है नहीं. नाउ कम टू सेकेंड रो फिल करनी है. सेकेंड रो में नॉन टर्मिनल क्या है? ए. तो इसका फर्स्ट
नॉन टर्मिनल ए का देखा जाएगा। ओके, यहां ए है और एप्सिलॉन है। ए मतलब ए और ए, इस जगह कुछ फिल करना है इस स्मॉल ए की वजह से। किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा? ए की वजह से आया होगा। तो ए डिराइव्स ए मैंने यहां फिल कर दिया। ओके, अब एप्सिलॉन की बात करते हैं कि एप्सिलॉन किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा? ए डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से आया होगा। कहां फिल किया जाएगा? जो कैपिटल ए का फॉलो है, दैट इज कैपिटल ए और ये बी, यहां फिल किया जाएगा। क्या फिल किया जाएगा? जिसकी वजह से जिस प्रोडक्शन की वजह से एप्सिलॉन आया होगा। तो ए डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से आया था। ओके, नाउ कम टू द लास्ट रो, दैट इज बी। यहां पर ये बी है, किस प्रोडक्शन की वजह से? बी और बी डिराइव्स बी की वजह से। एप्सिलॉन किस प्रोडक्शन की वजह से? बी डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से। ओके, एंड यहां पर मीन्स बी डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से, और कहां पर फिल किया जाएगा? बी पे। बी क्या फिल किया जाएगा? बी डिराइव्स एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन बी डिराइव्स एप्सिलॉन की वजह से आया होगा, और कहां फिल किया जाएगा? बी और बी। तो यहां पर इस मेमोरी सेल में आप देख सकते हैं कि मल्टीपल एंट्री हैं, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर। ओके, तो इस तरीके से ये ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं है। ओके, एंड दैट्स डन।